नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपटियाल। साथियों, उत्तराखंड में जिला अधिकारी के अधिकार अब धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। विभागीय अधिकारी अब जिला अधिकारी को ही किनारे कर सीधा सचिवों और आयुक्तों को रिपोर्ट कर अपना काम करवा रहे हैं। पिछले 6 महीने में उत्तराखंड में यह तीसरा ऐसा मामला है जब जिलाधिकारी को साइडलाइन करके काम को अंजाम दिया गया है। वर्तमान में मामला चमोली जनपद से सामने आया है। चमोली जनपद के जिलाधिकारी संदीप तिवारी हैं और चमोली जिले में दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी जिला आबकारी अधिकारी हैं। इन दोनों के बीच इस समय ठनी हुई है। दुर्गेश्वर त्रिपाठी इस समय कहीं लापता हैं और उनके लापता होने की रिपोर्ट बकायदा थाने में दर्ज भी की गई है। मामला शराब का है। दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी को बाईपास कर शराब की 2 दुकानों का आवंटन कर दिया। 30 मार्च को जब वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर था, उस समय एक फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से किए गए थे, लेकिन दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने अपने विभाग के प्रमुख HC सेमवाल के साथ मिलकर दोनों दुकानों का आवंटन कर दिया। अब जिलाधिकारी ने जब 30 मार्च को मीटिंग में जानने की कोशिश की, तब पता चला कि जिला आबकारी अधिकारी तो बैठक से ही नदारद हैं। इससे जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया और वो आबकारी कार्यालय में चले गए, लेकिन वहां पर भी न तो जिला आबकारी अधिकारी मौजूद थे और न ही वहां का स्टाफ मौजूद था। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले का पता करने के लिए सारी फाइलें खंगालनी शुरू की, तो मालूम चला कि जिलाधिकारी को बाईपास कर दुर्गेश त्रिपाठी ने अपने आयुक्त और सचिव HC सेमवाल के साथ मिलकर दुकानों का आवंटन कर दिया है। जिलाधिकारी को इसकी भनक भी नहीं लगने दी, जबकि नियमानुसार जिला आबकारी अधिकारी जिला अधिकारी के माध्यम से आयुक्त आबकारी को फाइल भेजते हैं और उसके बाद ही दुकानों का आवंटन किया जाता है। जब यह बात जिलाधिकारी को पता चली, तो उसके बाद जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। साथ ही साथ निलंबन के लिए सीधा अपने प्रमुख सचिव को चिट्ठी भेज दी। अब जो आबकारी अधिकारी हैं, वह भागते दौड़ते मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी सिफारिश लगाने की कोशिशों में जुट गए। उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी है और वह चिट्ठी बकायदा सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो नियम है उस नियम का उल्लंघन तो जिला आबकारी अधिकारी ने सीधा सीधा किया है। इसके बाद अब एक नई बहस उत्तराखंड में शुरू हो गई है कि जिला अधिकारियों की जब कोई जरूरत जिले में है भी या नहीं है। यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब जिलाधिकारी को किनारे किया गया है। राजधानी में ऐसा मामला पिछले 6 महीने में 2 बार पहले भी हुआ है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल को मुंह की खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक शराब की दुकान को सील कर दिया था, लेकिन जैसा कि सभी जानते ही हैं कि जो शराब का कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनके हाथ कानून की तरह बहुत लंबे होते हैं और विभागों के प्रमुख, विभागों के मुखिया उनके करीबी होते हैं, उन तक उनकी सीधी पहुंच होती है। और सेमवाल साहब से मिलकर जो दुकान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सीज कर दी थी, उसे खुलवाने में शराब कारोबारी कामयाब भी हो गए। इसके बाद मीडिया में खूब खबरें भी छपी, लेकिन यह पता चल ही गया है कि जिलाधिकारी पर आबकारी आयुक्त HC सेमवाल भारी पड़ गए हैं। जब यह मामला ठंडा हुआ तो एक और खबर फिर से आ गई कि एक बार में रात 1 बजे तक शराब परोसने की किसी ने शिकायत की, और जब शिकायत आई उसके बाद जिलाधिकारी ने उस बार को सीज कर दिया। लेकिन उनके हाथ भी कानून की ही तरह लंबे थे और वो भी शासन तक अपनी पहुंच रखते थे। आबकारी विभाग के प्रमुख तक अपनी पहुंच वो लोग रखते थे। उन्होंने उस बार को अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए खुलवा भी दिया। इससे यह तो पता चल ही गया है कि शराब के मामले में उत्तराखंड में जिला अधिकारियों के अधिकार सीमित हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों के हाथ और ताकत बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। चमोली के संदर्भ में बात करें तो चमोली के जिला आबकारी अधिकारी के निलंबन की फाइल तो शासन में चल ही रही है। उनको शायद निलंबित भी कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच एक चर्चा और शुरू हो गई है कि अगर जिलों में तैनात तमाम विभागों के जिम्मेदार अधिकारी जिलाधिकारी को बाईपास करते हुए अपने विभाग के प्रमुख या फिर सचिवों के आदेश पर सीधा सीधा काम करने लगेंगे, तो फिर जिलाधिकारी की जरूरत किसी भी जिले में क्या रह जाएगी। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई इस पर होती है और इस बार किसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और किसके अधिकारों का हनन होगा। साथियों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर
या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग कर हमें सपोर्ट भी जरूर करें। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।